हीट क्या होता है। हीट मतलब हिंदी में कहते हैं उष्मा या गर्मी। ठीक, अब देखिए क्लॉथिंग एंड सीजन्स, गर्मी से कैसे बचा जाए या गर्मी का क्या क्या उपाय हो सकता है, क्लॉथिंग और सीजन्स कैसे कैसे होते हैं आगे समझते हैं। वुलन क्लॉथ्स आर मेड ऑफ एनिमल फाइबर्स, जो वुलन कपड़े होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने होते हैं। यूज्ड इन विंटर्स फॉर वार्म, ठंडी में इस्तेमाल होते हैं गर्मी के लिए। कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर, कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो किससे, प्लांट फाइबर से बने होते हैं। कब पहने जाते हैं, समर्स फॉर कूलनेस, समर में पहने जाते हैं ताकि ठंडा थोड़ा सा गर्मी से बचा जा सके। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स एग्जांपल्स, आइसक्रीम कोल्ड है, स्पून इन ए टी कप हॉट है, मतलब चाय 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 में जो स्पून रहता है वो हॉट ही रहेगा। फ्रूट जूस कोल्ड है। फ्राई पैन का हैंडल हॉट है। ठीक, अब टच करने से और टेम्परेचर से कैसे रिलेशन ये देखते हैं। आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट ऑलवेज रिलायबल इन डिटरमाइनिंग टेम्परेचर, हम लोग का जो टच होता है वो हमेशा टेम्परेचर डिटरमाइन करने के लिए नहीं रिलायबल होता है। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। प्लेस योर हैंड्स इन हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट, अपना हाथ जो है गर्म पानी में डालिए एक हाथ, और एक हाथ कोल्ड वाटर में 2-3 मिनट के लिए। फिर देन प्लेस बोथ हैंड्स इन ल्यूक वार्म वाटर, फिर दोनों हाथ जो है हल्के गर्म ठंड पानी में डालिए। ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है, वन हैंड फील्स वाटर इन कंटेनर सी एज हॉट एंड अदर एज कोल्ड, मतलब तो हम लोग देखेंगे कि जब दोनों हाथ डालेंगे तो एक हाथ को क्या पता चल रहा है कि जो गर्म पानी में था उसको पता चलेगा कि अब थोड़ा सा ठंडा है, जो ठंडे पानी में था वो उसको उस हाथ को पता चलेगा कि थोड़ा सा गर्म है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, आवर सेंस ऑफ टच कैन बी डिसीव्ड, कि हम लोग का जो टच का सेंस है वो अदला बदली किया जा सकता है। अब आखिर हम लोग टेम्परेचर मेजर कैसे करें, कैसे पता करें, तो उसके लिए क्या है अपने पास, थर्मोमीटर, रिलायबल सोर्स ऑफ हॉटनेस टेम्परेचर मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर, ए नैरो ग्लास ट्यूब विथ मरकरी इनसाइड, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी होती है। मेजर्स बॉडी टेम्परेचर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब हम लोग की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो कितने डिग्री तक होती है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस में। अब देखिए उसका स्केल का यूनिट क्या है, सेल्सियस, यूज्ड इन इंडिया। फ़ारेनहाइट इज़ आउटडेटेड, अब मतलब अब फ़ारेनहाइट हाइट में इस्तेमाल नहीं होता, अब सेल्सियस में ही अधिकतर यूज़ होता है। प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए हम लोग को थर्मामीटर इस्तेमाल करते वक्त, वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज विथ एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, मतलब जो थर्मामीटर को है उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको इस्तेमाल करने से पहले धुल देना चाहिए ताकि उसकी जो बैक्टीरिया है या गंदगी है वो साफ़ हो जाए। इंश्योर मरकरी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस बिफोर यूज़, हम लोग को ये देख लेना चाहिए कि जो मरकरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। कीप थर्मोमीटर एट आई लेवल टू रीड एक्यूरेटली, ऐसे अपने आँख के पास देखिए थर्मामीटर को एकदम, अगर एक्यूरेट आपको देखना है। डू नॉट होल्ड बाय द बल्ब नॉर्मल, अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है हम लोग का, तो है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब देखिए बट वेरिएशंस आर नॉर्मल एंड शुड नॉट कॉज वरी। अब देखिए एक एक्टिविटी देखा जाए, when both hands are placed in lukewarm water after being exposed to hot and cold water they feel different temperature, जब हम लोग ल्यूकवार्म मतलब सर्द गर्म पानी में अपना हाथ डाले हुए थे, एक हाथ गर्म पानी से निकाल के एक हाथ कोल्ड पानी से निकाल के, तो फिर क्या हुआ था, आवर सेंस ऑफ टच कैन नॉट रिलायबली मेजर टेम्परेचर, तो इससे ये क्या पता चला था कि हमारा जो टच है वो कितना टेम्परेचर है कितना नहीं, ये हम इससे नहीं पता कर सकते, एक्यूरेट नहीं पता कर सकते हैं। ठीक, अब स्टेप ऑफ रीड थर्मामीटर ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए ईच डिवीज़न इज 0.2 डिग्री सेल्सियस, ईच थर्मामीटर का ईच डिवीज़न कितना होता है, 0.2 डिग्री सेल्सियस। अब एक क्लिनिकल रिकॉर्ड, अब आगे आते हैं हम लोग।
इसमें कुछ है नहीं, चलिए चला जाए अब आगे। अब दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। पहला हम लोग पढ़े थे क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इसका पर्पज क्या होता है? मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अदर देन ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर से तो हम लोग ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नाप रहे थे, लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर से क्या नापेंगे? ऑब्जेक्ट्स का, मतलब चीज़ों का, जो और ह्यूमन बॉडी से इतर चीज़ें हैं उसका। और इसका क्या रेंज है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री 110 डिग्री सेल्सियस तक है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे इस्तेमाल करते हैं? इमर्स द बल्ब इन द सब्सटेंस, एग्जाम्पल वाटर। एक बल्ब को सब्सटेंस में पानी में डालिए। चलिए, इंश्योर द बल्ब डज नॉट टच द कंटेनर साइड और बॉटम। बल्ब जो है किसी साइड को टच नहीं करना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, और थर्मोमीटर को ऐसे ही वर्टिकली पकड़े रहिए, सीधे। वेट अंटिल द मर्करी लेवल बिकम्स स्टडी, और तब तक रुकिए जब तक मर्करी लेवल रुक ना जाए, स्टडी ना हो जाए। अब इसको प्रिकॉशन क्या क्या लेना है? कीप इट अपराइट टिल्टेड, उसको ऐसे ही खड़े रखिए। इंश्योर, ये कंफर्म कीजिए कि जो बल्ब है मरकरी उस थर्मामीटर का, वो उस सब्सटेंस से हर तरफ से घिरा रहे। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटेनर वॉल्स और सरफेसेस, ये ध्यान रहिए कि कोई सरफेस वो टच ना करता हो। अब चलिए, हाँ अब यहाँ देखिए। अब क्लिनिकल थर्मामीटर हम लोग देख लिए थे, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर यूज टू मेजर डेली मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इन वेदर रिपोर्ट्स। अब देखिए, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर क्या होता है? ये वेदर रिपोर्ट्स को, हमारे मौसम को या वेदर्स को कैसे बदल रहा है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर हो रहा है, कितना मिनिमम टेम्परेचर हो रहा है, उसको नापता है। डिजिटल थर्मामीटर, अल्टरनेटिव ऑफ मर्करी थर्मामीटर। अब ये देखिए क्या क्या हम लोग को इस्तेमाल करते वक्त थर्मामीटर से बचना चाहिए। डू नॉट यूज़ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर एनीथिंग अदर देन ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर को सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बॉडी टेम्परेचर को ही नापने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अवॉइड एक्सपोजिंग थर्मामीटर्स टू फ्लेम्स और डायरेक्ट सनलाइट, उसे डायरेक्ट सनलाइट और आग के पास मत ले जाइए। मर्करी थर्मामीटर्स आर हजार्डियस ड्यू टू टॉक्सिक मर्करी स्पिल इफ ब्रोकन, कोशिश कीजिए कि थर्मामीटर टूटे ना, क्योंकि मरकरी जो है बहुत खतरनाक होती है, मतलब आदमी मर भी सकता है। अब देखिए हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है। अब तो ये हम लोग जान गए कि कैसे नापा जाए कैसे ना नापा जाए। अब हम लोग ये जाने कि ट्रांसफ़र कैसे, मतलब हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट अंटिल बोथ रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। जो उष्मा है या जो हीट है वो तब तक एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है जब तक दोनों समान टेम्परेचर के ना हो जाएं। जैसे एग्जांपल लीजिए, ये एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है, इन दोनों को आपस में या एक लिंकेज से मिला दीजिए, ठीक है। या एक हॉट कोई लोहा है, एक गर्म मतलब एक ठंडा है, तो उन दोनों को आपस में मिला, मतलब आपस में सटा दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि दोनों का टेम्परेचर या दोनों की हीट तब तक ट्रांसफ़र हो जाएगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब जैसे एग्जांपल दे लीजिए, ए फ्राइंग पैन हीट्स अप ऑन द फ्लेम एज हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। मतलब एक तवा मान लीजिए, हम लोग आग जला दिए और तवा क्या है? गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। और जैसे ही हम लोग जैसे ही बंद करेंगे, जैसे ही गैस हम लोग का बंद करेंगे, तो वो जो तवे का हीट है वो अपने सराउंडिंग, मतलब अपने अगल बगल वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से तवा ठंडा हो जाएगा। और जब हम आग जलाएंगे तो आग का हीट तवे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो तवा क्या हो जा रहा है? गर्म हो जा रहा है, ठीक है। यही इसी तरीके से प्रोसेस हीट का चलता रहता है। अब कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन भी एक प्रोसेस है। हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स,
जैसे जो ठोस वस्तु है, जैसे ये ठोस वस्तु है, हीट मूव्स फ्रॉम वन एंड हॉटर टू द अनदर। देखिए हीट जो है जहाँ गर्म है वहाँ से किधर की तरफ जाएगा, जिधर ठंडा है उधर जाएगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, कंडक्शन, ठीक। अब एक एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, एक मेटल रॉड लीजिए, या एल्युमिनियम या लोहे का एक मेटल रॉड लीजिए, फिक्स स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड एट इक्वल डिस्टेंसेस। अब उस पर क्या कीजिए, मोम जो मोमबत्ती होती है उसके कुछ पीसेस जैसे मान लीजिए रॉड हो गया, यहाँ ऐसे ऐसे चिपका दीजिए। अब यहाँ रॉड को गर्म कीजिए, हीट वन इन द रॉड। यहाँ जब रॉड को आप गर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वैक्स नियरेस्ट टू द फ्लेम फॉल्स फर्स्ट इंडिकेटिंग हीट ट्रांसफर थ्रू द मेटल रॉड। आप क्या देखेंगे, यहाँ आग लगा दिए हैं हम लोग, यहाँ से आग, जिस एंड से हम लोग आग लगाए हैं, आप देखेंगे कि ये जो उसके नियरेस्ट, जो उसके नज़दीक वैक्स लगा हुआ है वो पिघलना चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हीट क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ, हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड बाय कंडक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो गर्मी है या हीट है, जो उष्मा है, वो हॉटर एंड से किधर ट्रेवल करती है, मतलब गर्म एंड से ठंडे की तरफ वो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। अब हम लोग समझते हैं कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्यों हाई टेम्परेचर नहीं नाप सकता, क्यों बॉडी टेम्परेचर ही नाप सकता है। उसका रेंज के इस वजह से उसका रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेंज कैन नॉट मेजर टेम्परेचर आउटसाइड दिस रेंज सच एज बॉइलिंग वाटर और फ्लेम्स। जब हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ही 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रहता है तो उससे ज़्यादा नापने की ज़रूरत ही नहीं है। अब किंग इन क्लिनिकल थर्मोमीटर प्रिवेंट्स मरकरी। अब क्या हम लोग को बचाव करना है, प्रिवेंट्स मरकरी फ्रॉम फॉलिंग बैक इनटू द बल्ब आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हम लोग को देखना है कि मरकरी नीचे ना जाए। अलाउ फॉर एन एक्यूरेट रीडिंग विदाउट द नीड टू कीप थर्मामीटर इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी। अब चलिए एक एक्टिविटी हम लोग कर लेते हैं। क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी लेते हैं, टेक टैप वाटर इन ए बीकर एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर हम लोग नापते हैं। किस थर्मामीटर से, लेबोरेटरी थर्मामीटर से। लेबोरेटरी थर्मामीटर का रेंज क्या रहता है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, ठीक है। मरकरी राइजेस टू स्टडी लेवल शोइंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक। मरकरी अगर ऊपर उठ रही है तो इसका मतलब क्या है कि मतलब टेम्परेचर ऑफ वाटर को बता रही है, ठीक। और टेम्परेचर ऑफ वाटर को बता रही है कि कितना है टेम्परेचर। अब टेक हॉट वाटर इन द बीकर एंड नोट द टेम्परेचर। अब एक गर्म पानी लिया जाए एक बाल्टी में और फिर रिमूव द थर्मामीटर एंड ऑब्जर्व द मरकरी फॉलिंग एज इट कूल्स। अब हम लोग उसमें थर्मामीटर डाल के ये देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा है मरकरी गिर रहा है कि नहीं गिर रहा है, ये देखने के लिए कि सही में नाप रहा है कि नहीं नाप रहा है थर्मामीटर, ठीक। अब कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मरकरी लेवल्स चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सब्सटेंस। अब इससे हम लोग को ये पता चला कि जो मरकरी है जैसे ही वो गर्म होगा वो ऊपर उठेगा, ठंडा होगा तो नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि मरकरी हमको क्या बता रहा है कि वो चीज़ ठंडी है या गर्म। तो अगर ये हमको पता चल रहा है तो मरकरी हमको क्या बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है। अब एक एक्टिविटी किया जाए, वैक्स पीसेस। अब देखिए एक चीज़ और हम लोग को पता चली कि जो हम लोग रॉड पे मोमबत्ती का वो लगाए थे, वैक्स लगाए थे, मोम लगाए थे, वो पिघल रहा था। यानी कि उसका मतलब क्या है कि हीट जो है ट्रांसफ़र हो रही थी, किधर से किधर, हॉटर एंड से
कोल्ड एंड की तरफ, गरम गरम जगह से ठंडे जगह की तरफ। ठीक, अब ये देखा जाए, ये अभी हम लोगों ने क्या अभी तक क्या पढ़ा, क्लिनिकल लेबोरेटरी मैक्सिमम मिनिमम डिजिटल टाइप के थर्मोमीटर होते हैं। हीट देखिए, हीट ट्रांसफर मोड कंडक्शन, सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। जो लिक्विड में होता है, फ्लूइड्स में, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। जो वैक्यूम में होता है उसको क्या कहते हैं, रेडिएशन। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में इस बार पूछा गया था। किंग फॉर क्लिनिकल फॉलिंग बाय रिटेंस रीडिंग। अब आगे 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 चलते हैं, ये सब तो वो हो गया कंडक्शन। हाँ, अब देखिए हीट ट्रांसफर इन सॉलिड। अब सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्शन। मटेरियल दैट अलाउज हीट टू पास इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब इसी तरह देखिए, जो मटेरियल्स अपने में हीट को आसानी से पास होने देते हैं उसको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर या कंडक्टर। जैसे क्या हो गया, मेटल्स लाइक अल्युमिनियम, कॉपर और आयरन, लोहा कॉपर और अल्युमिनियम। अब देखिए, मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इंसुलेटर उनको कहा जाता है, या बैड कंडक्टर उनको कहा जाता है जो हीट को अपने से पास आसानी से नहीं होने देते हैं। जैसे प्लास्टिक, वुड, जैसे प्लास्टिक हो गया और लकड़ी हो गई। ठीक, ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं। अब एक एक्टिविटी करके देख लिया जाए। डिप आर्टिकल लाइक स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल एंड पेंसिल इन हॉट वाटर। एक गर्म पानी में एक स्टील का चम्मच डालिए, प्लास्टिक की स्केल डालिए और पेंसिल डालिए। अब देखिए कि उसमें कौन सा गर्म हो रहा है और कौन सा गर्म नहीं हो रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि स्टील स्पून जो कि मेटल है वो उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक, अब प्लास्टिक स्केल और पेंसिल में हम लोग क्या देखेंगे, दे डू नॉट कंडक्ट हीट, वो उसमें हीट का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। और क्या है, इंसुलेटर्स हैं, उनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर्स। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस। जो लिक्विड और गैसेस में हीट का ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, हॉट वाटर राइजेस, तब जो गर्म पानी है वो ऊपर उठता है। एंड कोल्ड वाटर मूव्स डाउन, तब, और ठंडा पानी कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द इंटायर वाटर इज हीटेड। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक पानी पूरा गर्म ना हो जाए। इस तरीके से हम लोग का पानी गर्म होता है। जैसे एक एग्जांपल है हम लोग का सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। जो हवाएं चलती हैं समुद्र से और ज़मीन से, वो भी इसका उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है, कन्वेक्शन का उदाहरण है। ठीक, अब देखिए सी ब्रीज में क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। सी ब्रीज में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे, ये कब होता है, दिन में होता है। लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर। जो हम लोग की ज़मीन है, जो लैंड है, वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। मतलब पानी दिन में कम गर्म होता है, लेकिन जो हम लोग की ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जब हमारी ज़मीन जल्दी गर्म हो गई तो यहाँ से क्या होगा, वार्म ओवर द लैंड राइजेज। तो यहाँ से हम लोग का जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, और ठंडी हवा क्या होती है, कूल एयर फ्रॉम द सी मूव्स इनटू टेक इट प्लेस। जैसे मान लीजिए ये लैंड है और ये हम लोग का पानी हो गया। ठीक, ये पानी हो गया, ये हम लोग की ज़मीन हो गई। ठीक, अब देखिए जब यहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है, ठीक, ये सूर्य की जब रोशनी आ रही है तो हम लोग का हवा ये क्या गर्म हो रहा है। ठीक है, अब जब ये हवा गर्म होगा तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा। ठीक, अब जब ये ऊपर उठेगा तो ये जो ठंडी ठंडी हवाएं हैं समुद्र के ऊपर, ये क्या होंगी, ज़मीन की तरफ आएंगी। ठीक, तो इसी को क्या कहते हैं, सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है, दिन में होता है, डे में होता है। ठीक, अब देखिए
लैंड ब्रीज। एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर देन एयर। अब रात में देखिए क्या खेल हो रहा है। हम लोग की जो ज़मीन है वो पानी से जल्दी ठंडी हो जा रही है। यहाँ पानी बेचारा ना तो जल्दी से ठंडा हो पा रहा है, ना तो जल्दी से गर्म हो पा रहा है। लेकिन ज़मीन क्या है, जल्दी गर्म हो जा रही है, जल्दी ठंडा हो जा रही है। अब देखिए ये रात में क्या खेला हो रहा है। रात में ये खेला हो रहा है कि जो अब देखिए हमारी ज़मीन क्या है, जल्दी ठंडी हो जा रही है। अब जो है ये ठंडी हवा किस तरफ जा रही है, समुद्र की तरफ जा रही है। कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी एंड वार्म एयर। अब देखिए ठंडी हवा जो है वो सी की तरफ गई, मतलब समुद्र की तरफ गई, और जो समुद्र की गर्म हवा है वो किस तरफ आई, जमीन की तरफ आई। तो इसको क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज। ठीक, और ये कब होता है, रात में होता है। अब हम लोग को एकदम याद रखना पड़ेगा कि लैंड ब्रीज रात में होता है, सी ब्रीज दिन में होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पे एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए कि आखिर ये है क्या, ये बला क्या है। एक हाथ आप फ्लेम पे रखिए, एक हाथ आप मतलब आग पे रखिए। आग पे मत रख दीजिएगा, मतलब आग के ऊपर रखिए। एंड ऑन वन ऑन द साइड, और दूसरे हाथ को दूसरी तरफ, मतलब उसको फ्लेम पे मत रखिए, वैसे ही रखिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, द हैंड एबव द फ्लेम फील्स हॉटर। हम क्या देखेंगे कि जो हम लोग हाथ आग की तरफ सेक रहे हैं वो क्या हो गया है, गर्म हो गया है। क्यों, ड्यू टू कन्वेक्शन। क्यों, क्योंकि कन्वेक्शन एज वार्म एयर राइजेज, क्योंकि उस आग से गर्म हवा निकल रही है तो हमारा हाथ क्या हो रहा है, गर्म हो जा रहा है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। तो आइए जानते हैं चमत्कारी चीज रेडिएशन के बारे में। हीट ट्रांसफर विदाउट ए मीडियम, मतलब कोई मीडियम रहे, हवा रहे या ना रहे, सॉलिड मतलब पानी रहे या ना रहे, कुछ भी रहे या ना रहे, तब भी हीट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कैसे, रेडिएशन के थ्रू। जैसे सन हीट रीचेज अर्थ वाया रेडिएशन, जैसे सूर्य की जो गर्मी है वो अर्थ तक कैसे पहुंचती है, रेडिएशन के थ्रू। ऑल बॉडीज रेडिएट हीट, सारी बॉडीज रेडिएट क्या करती हैं, हीट को। विच कैन बी एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड, जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है, उसको वापस रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, और उसको दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट भी किया जा सकता है। अब जैसे डार्क वर्सेस लाइट कलर्ड क्लॉथेस, अब हम लोग जो कपड़े पहनते हैं उसमें भी क्या विज्ञान छुपा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट, जैसे ठंडी में हम लोग अक्सर काला टाइप का कपड़ा पहनते हैं। क्यों, क्योंकि वो अधिक गर्मी एब्जॉर्ब करता है। हैंस वॉर्न इन विंटर, इसलिए ठंडी में पहना जाता है। लाइट कलर्स रिफ्लेक्ट मोर हीट, उसी तरह जैसे जो हल्के गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं, जैसे वाइट हो गया, कुछ भी हल्का गाढ़ा रंग का, गाढ़ा ना हो, तो वो क्या करता है, अपने से हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उसको दूर भेजता है। तो उनको किस में पहना जाता है, समर्स में पहना जाता है। अब एक एक्टिविटी हम लोग कर लें, दो पेंट लिया जाए, एक ब्लैक और एक वाइट, और इक्वल अमाउंट में पानी में डाला जाए और उसको धूप में दिखाया जाए 1 घंटे के लिए। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो पानी ब्लैक कलर के कैन में रखा था वो जल्दी गर्म हो गया ड्यू टू हायर हीट एब्जॉर्प्शन। जो काले कलर के कैन में रखा था वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो गया, वो उसमें रखा हुआ पानी। ठीक, अब देखिए कि गुड कंडक्टर वर्सेस पुअर कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या है, जिसमें इजीली पास हो, जैसे मेटल हो। पुअर कंडक्टर इंसुलेटर क्या है,
जो जिसमें हीट जल्दी पास ना हो, जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया। कन्वेक्शन ऑफ एयर वाटर ये देख लिया, रेडिएशन प्रैक्टिकल ये देख लीजिए। अब आगे देखते हैं। प्लेस पोटेशियम परमैंगनेट इन ए फ्लेस्क ऑफ वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट को एक मतलब डब्बे, पानी डब्बे में रखा जाए। हीट वाटर एंड ऑब्जर्व कलर कन्वेक्शन करेंट। अब उस पानी को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग को क्या दिखेगा? हॉट वाटर राइजेस, जो गर्म पानी है वो ऊपर आ रहा है। कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव्स डाउन, और जो कोल्ड वाटर है वो साइड से किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है। ब्लैक कलर्ड सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट देन वाइट सरफेस। अब आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर में? तो हम लोगों ने पढ़ा कि दोनों टेम्परेचर को मेज़र करते हैं और दोनों मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब डिफरेंसेस क्या हैं? लेबोरेटरी थर्मामीटर -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक नाप सकता है, जबकि क्लिनिकल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप सकता है। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ ए किंक टू प्रिवेंट मरकरी फ्रॉम फॉलिंग। क्लिनिकल थर्मामीटर में एक क्लिंक लगा हुआ है जो मरकरी को गिरने से रोकता है, जबकि लेबोरेटरी में नहीं लगा हुआ। और क्लिनिकल सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि लेबोरेटरी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर में कौन कौन सा? कंडक्टर स्टील और कॉपर है, इंसुलेटर प्लास्टिक और वुड है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैंस पेंटेड ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक में जल्दी गर्म हो जाएगा, वाइट में नहीं जल्दी गर्म होगा। अब हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, ओहो कहाँ गया? अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म क्या क्या है? कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र सॉलिड विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। सॉलिड में बिना पार्टिकल के मूवमेंट किए हुए जो गर्म हो जाता है उसको कंडक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। गैसेज और लिक्विड में मूवमेंट, पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से गर्मी होती है। रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र विदाउट ए मीडियम, जैसे धरती को सूर्य गर्म करता है। डार्क वर्सेस लाइट कलर, ये हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए, ये पूछा है वाई मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप अस वार्म। क्यों जैसे ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं या ज़्यादा मतलब कई कपड़े पहन लेते हैं तो वो गर्मी हम लोग को देता है। तो वो इस वजह से, क्योंकि लेयर्स ट्रैप एयर बिटवीन देम। तो जो उन कपड़ों का लेयर्स है वो अपने अंदर हवा भर लेते हैं, और एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ बॉडी हीट। अब देखते हैं लैंड ब्रिज कब चलता है? नाइट में। सी ब्रिज डे में।